हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो हमने गए तासिका में धूल यह पाठ को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो हम पहले संत रहीम के जीवन परिचय को हम पहले पढ़ेंगे। रहीम का जन्म लाहौर यानी अब वह पाकिस्तान में है सन 1556 में हुआ था और उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। रहीम अरबी, फ़ारसी, संस्कृति और हिंदी के अच्छे जानकार थे, यानी उन्हें मालूमात थी। इनकी नीति विपरीत उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यानी अकबर के दरबार में से 9 रत्न यानी 9 अलग अलग आदमी थे जिनमें वह खूबियाँ थी, तो उनमें से एक यह रहीम भी थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है, यानी जो रस होते हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, पसंदीदा थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी को से याद हो जाते थे। इनके नीति विपरीत दोहे ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन में दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग भी किया है। कुछ उनकी कृतियाँ भी है। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचादही, रहीम रत्नावली, ब्रवे, भाषिक, वेदवर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में आज भी समाहित है। प्रस्तुत यानी प्रस्तुत जो पाठ दिया है रहीम ने, नीति विपरीत दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हुए वही मानव मात्र को कारणीय और अकरणीय आचरण भी कहते हैं, यानी कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए और कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजिम है। यानी जब हम इन कविता दोहों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब ऐसा हम अपने जीवन में आचरण करते हैं, जैसी घटना घटने लगती है, तो हमें यह दोहों की याद आ जाती है जिनका इसमें चित्रण किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कबीर के कुछ दोहे यहाँ पर दिया गया और थोड़ी सी जानकारी हम पहले दोहे को हम यहाँ पढ़ेंगे। रहीम ने धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा ऐसा अर्थ बताते हुए इस दोहे को हमें समझाया है कि कवि रहीम जी कहते हैं प्रेम रूप का जो धागा होता है, जो बंधन होता है, जो रिश्ता होता है, जब एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा पहले की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। यानी पहली तरह उन रिश्तों में मिठास रहना फिर वह मुश्किल हो जाता है। अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ आ जाती है, यानी उसमें वह खेद या दुरावा रह ही जाता है। आगे देखो, उनके अनुसार प्रेम का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और बिना सोचे समझे इसे तोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है और टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने पर संदेह हमेशा रह जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेम से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर अपने रिश्तों में एक बार दरार पड़ जाए तो वह रिश्ता फिर हम कितने भी समझाने सुलझने की कोशिश करें, लेकिन वह उलझते ही जाएगा। तो अब हम आगे दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। रही मन निज मन की, बीता मन ही राखो गोय, सुन अठी लहे लोग सब बाटे ना लहे कोय। तो यहाँ पर कबीर जी हमें दूसरे दोहे का अर्थ यह समझाते हैं कि कवि रहीम जी इस दोहे में हमें कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। यानी रहीमन निज मन की बिथा यानी यह जो मन की बिता है वह मन की बात हमें मन ही रखो, यानी मन में ही रखना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है।
सुने अटे लोग सब, यानी कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में सब लोग दूसरे के दुख को जानकर उसका मजाक उड़ाना ही जानते हैं। यानी वह क्या करते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि हमें अपना जो व्यथा है, अपना जो दुख है अपने मन के अंदर ही नहीं रखना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि अगर अपना मित्र हो, अपने पहचान वाले हो, अपना जिगरी मित्र हो या सहेली हो, तो हम क्या करते हैं उसे कहने से अपना जो मन का दुख है वह क्या हल्का हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सारी बातें हम उसे बता देते हैं, लेकिन वह क्या कहते हैं, वह हमारी व्यथा को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वह क्या करते हैं दूसरों के सामने उसे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हम जानने के बाद हमारे पीछे उस बात की, उस घटना का वह मजाक उड़ाने लगते हैं। तो हमें भी अपने दिल की बात को दिल में ही रखना चाहिए। तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। एके सादे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अघाए। तो यहाँ पर देखो इस दोहे के दो अर्थ है, सीख हमें मिलती है, दो अर्थ की सीख हमें मिलती है इन दोहों की। कि पहला यह कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी पौधे के जड़ में पानी देने से वह अपने हर भाग तक पानी पहुंचा देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से ही उस मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होंगे, यानी मनोकामनाएं पूरे हो जाएंगे। ऐसा करने से ही उस मनुष्य के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। और दूसरा अर्थ यह है कि जिस प्रकार पौधे को जड़ से सींचने से ही फल फूल मिलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी एक ही समय में एक ही कार्य करना चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सही तरीके से सफल हो जाएंगे। हम क्या सोचते हैं, आज के दिन सभी कार्य हमारे होने ही चाहिए और वह पूरे ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही भगवान की आराधना करना चाहिए और हमें एक ही पेड़ को हम एक ही हमारा जो भी कार्य है उस कार्य को हम सही तरीके से करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो आपका आज का जो यह गृह कार्य होगा वह गृह कार्य है इन कठिन शब्दार्थ, यानी यहाँ पर शब्दार्थ की टिप्पणियाँ, अर्थ, शब्दार्थ और उसके अर्थ, यह आपको कम से कम 10 शब्दों का लेखन अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।